नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है 31 अगस्त 2020 का। लिखा किसने है? आर नागराज जी ने। और लिख क्या रहे हैं ये? रिसेंटली आपने सुना होगा हाल ही के दिनों में कि जो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस चीज़ का क्या कर दिया है, मतलब बायकॉट टाइप का कर दिया है कि अभी वो इस साल मतलब रिपोर्ट जारी नहीं करेगा। क्यों जारी नहीं करेगा, कैसे जारी नहीं करेगा, इन सब चीज़ों या इन सब बातों के बारे में या उन सभी तथ्यों, उन सभी कारणों के बारे में इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में दर्शाया गया है। और जैसा कि आप इसका जो हेडिंग है या टाइटल है वो आप पढ़ पा रहे होंगे कि लिखा क्या है, अ डेवलपमेंट दैट विल हार्डली पुट इंडिया एट ईज। तो एक ऐसा विकास जो इंडिया को शायद ही सुकून दे, शायद ही इंडिया के लिए क्या करेगा, सुकून देने वाला होगा या शांति देने वाला होगा। एक ऐसा विकास, विकास से मतलब इनका एक डेवलपमेंट से मतलब इसका ऐसा है कि जो रिपोर्ट जो पब्लिश की थी वर्ल्ड बैंक ने, या जो वो उसको क्या किया था 2000, उसकी प्रोसीजर चेंज कर दी थी। उसकी प्रोसीजर चेंज करने से क्या होगा, बहुत से देश जो हायर रैंकिंग पे थे ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो नीचे आ गए और जो नीचे वाले थे वो ऊपर आ गए। तो ये पूरा का पूरी चीज़ें घटित हुई। तो अब वो क्या कह रहा है कि हम फिर से एक एनालिसिस करेंगे, जो पैटर्न है एनालिसिस का ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस का, उन सब चीज़ों में बदलाव करेंगे मतलब उसको डेवलप करेंगे। उस डेवलपमेंट से ये पॉसिबल हो सकता है कि इंडिया की रैंकिंग इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में फिर से डाउन हो जाए या गिर जाए। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल उसी पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। सबसे पहले इन्होंने अपने को डिवाइड किया है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका। फिर है रैंकिंग एंड मेकिंग इन इंडिया। तो मेकिंग इन इंडिया की जो रैंकिंग है वो कैसे है और क्या अफेक्ट करती है। फिर वही रैंकिंग जो है चिली और रसिया के रिगार्डिंग कैसी है। और मैनी फ्लॉ, फ्लॉ मतलब बहुत सी कमियां जो हैं वो दिखाई देती हैं। और लास्ट में इन्होंने क्या कहा है कि जो टाइम फॉर रीथिंक, फिर से सोचने की ज़रूरत है। ये इंडिया के रेफरेंस के मतलब जो लास्ट वाला है, मोस्टली एडिटोरियल का लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो इंडिया के रिगार्डिंग ही होता है या इंडिया के रेफरेंस में ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। On Thursday, the World Bank halted annual publication doing business report as it detected irregularities data for few countries। तो गुरुवार के दिन वर्ल्ड बैंक ने हॉल्ट कर दिया, मतलब रोक दिया एनुअल जो वार्षिक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी उसको। क्यों हॉल्ट कर दिया? क्योंकि उसने डिटेक्ट की इनरेगुलरिटी, मतलब बहुत सी अनियमितताएं जो भी डेटा थी अलग अलग कंट्रीज की, उन सब में। तो वर्ल्ड बैंक प्रेस रिलीज्ड ऑफ अगस्त 27 दैट, जो वर्ल्ड बैंक की जो प्रेस रिलीज थी उसमें ये कहा गया द इंटीग्रिटी ऑफ इम्पार्शलिटी। इंटीग्रिटी मतलब जो उसकी क्या होती है, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता कह सकते हो। हाँ, विश्वसनीयता किस चीज़ की? निष्पक्षता की विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा या जो भी ईमानदार, अब आप अखंडता ही बोल सकते हो, इंटीग्रिटी तो कई चीज़ें हैं। इम्पार्शलिटी मतलब निष्पक्षता। तो आप यहाँ पे सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता ऑफ डेटा एंड एनालिसिस इज पैरामाउंट एंड सो वी आर इमीडिएटली टेकिंग द फॉलोइंग एक्शन। तो उसने ये कहा कि भाई हमारी जो रिपोर्ट है उसके लिए सत्यनिष्ठा या इंटेग्रिटी, इम्पार्शलिटी मतलब निष्पक्षता, वो ज़रूरी है। और इन सभी कारणों के कारण हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, अभी हॉल्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। We are conducting systematic review and assessment of data changes that occurred subsequent to the institutional data review process for the last 5 doing business report। और अब वो क्या करेगा, इस इन इन मतलब जो अभी हॉल्ट की इन सब समय में, तो पूरा असेसमेंट करेगा कि कौन सी लास्ट 5 ईयर की कैसी रिपोर्ट रही, उनको किस डेटा के, किस मेथड के थ्रू प्रोसेस किया गया और उनके लिए कौन कौन सा डेटा कैसा कैसा अवेलेबल था। तो ये सब चीज़ों के बारे में वो क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। वी हैव आस्क्ड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट functions to perform an audit of process for data collection and review for doing business and control to safeguard data integrity। और उसने ये कहा कि भाई जो इंटरनल जो ग्रुप ऑडिट करता है या जो डेटा कलेक्ट करता है
उन सब से उन्होंने रिव्यू के लिए बोल दिया है या पूछ चुका है, और जो भी बिजनेस की अखंडता और इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा को जो मेंटेन करके रखे। फिर क्या है, रैंकिंग और मेक इन इंडिया। अब सीधी सी बात है, ये एडिटोरियल यहाँ है तो इसी के इंडिया के रिगार्डिंग ही बात करेगा कि जो मेक इन इंडिया की रैंकिंग से क्या ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हुआ है, ये सब बारे में बात करेंगे। शुड इंडिया भी बॉदर अबाउट इट, क्या इंडिया को परेशान होना चाहिए इन सब चीज़ों से? यस, परहैप्स, शायद पर होना चाहिए। इंडिया हैज sought टू improve its easy of doing business index ranking as mean of attract investment to achieve the target set for make in India that was announced in 2014। इंडिया चाहता ही है कि भाई easy of doing business क्या हो, सही हो, उससे इन्वेस्टमेंट आएगा तो मेक इन इंडिया का जो उसका वो है एम, वो फुलफिल होगा। तो वो तो चाहता ही है, जो 2014 से उसने मेक इन इंडिया का जो नारा दिया था। द इनिशिएटिव एम एट रेजिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर ऑफ जीडीपी 25% एंड क्रिएटिंग 100 million एडिशनल जॉब इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय 2020। तो उसका सीधा सा मतलब है कि भाई वो चाहता ही है इंडिया कि जो 16% और 17% पे वेरी करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको 25% तक लाया जाए जीडीपी का। और फिर उससे क्या होगा, 100 मिलियन के समथिंग जॉब क्रिएट होंगी 2020-22 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत। इंडिया सक्सेस इन बूस्टिंग ऑफ इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इज स्पेक्युलर टू 63 थर्ड रैंक इन 2019 अप फ्रॉम 142nd पोजीशन इन 2014। इंडिया की जो बिजनेस रैंकिंग है वो कितनी, 2014 में जो 140 मतलब 142वीं पोजीशन पे थी, वो 63 पोजीशन पे आ गई 2019 तक। मतलब ये अच्छा हुआ। पॉलिसी मेकर सेलिब्रेटेड इट सिग्नल इंडियाज कमिटमेंट टू मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो जो इंडिया के पॉलिसी मेकर थे वो बड़े खुश हो गए कि भाई ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मतलब कम गवर्नमेंट हो लेकिन गवर्नेंस क्या हो, ज़्यादा हो। द रूलिंग कोएलिशन विनिंग स्लोगन, जो रूलिंग कोएलिशन है या जो एनडीए घटक हैं, उनका जो स्लोगन 2014 के गवर्नेंस में यही था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। द वर्ल्ड बैंक डिसीजंस टू ऑडिट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट फॉर द लास्ट 5 years may soon cause discomfort by shining a spotlight on sharp rise in India's rank। और जो असेसमेंट है वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट का, वो फिर से करने वाला है पिछले 5 सालों की, तो वो हो सकता है अफेक्ट करे जो शाइनिंग स्पॉटलाइट है, जो इंडिया की रैंक है, मतलब घट जाए, इनका मतलब ये है। तो हो सकता है वो घट भी जाए। इनफैक्ट डिस्कम्फर्ट मतलब आरामदायक नहीं होगा अगर वर्ल्ड बैंक ने इस टाइप की प्रोसीजर की। इनफैक्ट जनवरी 2018 जस्टिन सैंडफोर एंड दिव्यांशी वाधवास स्टडी एट सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट फंड that the improvement India's ranking was almost entirely due to the methodological change। तो इन दोनों लोगों ने जो रिसर्च किया था या देखा, तो उससे ये पाया कि जो मेथोडोलॉजिकल चेंज होते हैं, कि जो प्रोसेस होती है डेटा की, उसकी मेथड ही बदल दो, उसके कारण ये चेंज आया था, ना कि कोई ज़मीनी स्तर पर उसका बदलाव हुआ था। इसलिए द केस ऑफ चिली एंड रसिया ड्यूरिंग द सेम पीरियड हाउएवर Chile's global rank went down sharply from 34th position in 2014 to 67th in 2017। तो जो 2014 में चिली की रैंक कितनी थी, 34वें स्थान पर थी, वो 67वें स्थान पर पहुंच गई 2017 में। चिली के जो फार्मर सोशलिस्ट प्रेसिडेंट मिशेल बेचलेट accused the World Bank to manipulating the ease of doing business index methodologies to show her presidency in poor light while showing improvement in ranking during the regime of right wing party। तो जो चिली के फॉर्मर वो सोशलिस्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये कहा कि भाई वर्ल्ड बैंक निष्पक्षता कर रहा है। कैसी निष्पक्षता कर रहा है कि जब राइट विंग की पार्टी थी उस समय तो वर्ल्ड बैंक अच्छी रैंकिंग दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही लेफ्ट विंग की पार्टी आई तो रैंकिंग क्या करने लगा, खराब करने लगा, या उसकी रैंकिंग खराब कर दी। जस्टिन Sandford and Divyanshi Bhadwad study of March 2018 with reworking of rank with unchanging methodologies so very little change in Chile's global rank। और जो वही इन दोनों लोगों ने जहाँ ऊपर की थी, मतलब मेथडोलॉजी की जो अनचेंज अगर करते, तो
तो जो चिली की जो ग्लोबल रैंक थी, अगर मेथड चेंज नहीं होती तो चिली की जो ग्लोबल रैंक थी वो बहुत ही माइन्यूट सी चेंज होती, ज़्यादा चेंज नहीं होती इस हिसाब से ड्रास्टिकली कि 34 से डायरेक्ट 67 पहुंच जाए। इन 2017 वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट पॉल एम रोमर एडमिटेड टू वर्ल्ड बैंक मिस्टेक। और 2017 में जो वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया कि ये वर्ल्ड बैंक की मिस्टेक है। ही सेड बेस्ड ऑन थिंग वी वर मेजरिंग बिफोर बिजनेस कंडीशन डिड नॉट गेट वर्स इन चिली अंडर द वेचलेट एडमिनिस्ट्रेशन। और मतलब जो हम मेजर कर रहे थे वो इतनी वर्स नहीं थी कंडीशन चिली की जो भी बैचलेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। और उन्होंने आगे कहा, फर्दर एडेड, आई डिडंट डू एनफ ड्यू टू डिलीजेंस एंड लेटर रियलाइज दैट आई डिडंट हैव कॉन्फिडेंस इन इंटीग्रिटी ऑफ द रिपोर्ट डेटा। आगे फिर उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने कुछ ऐसा ज़्यादा परिश्रम नहीं किया, ड्यू डिलीजेंस मतलब यथोचित जितना परिश्रम करना चाहिए किस चीज़ के लिए, ये मतलब रिपोर्ट बनाने के लिए। लेटर उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो उन्होंने किया, जो कॉन्फिडेंस था, हैव कॉन्फिडेंस इन इंटीग्रिटी, मतलब उनको खुद उसकी सत्यनिष्ठा पर विश्वास नहीं हुआ, जो भी रिपोर्ट या डेटा जो पब्लिश हुआ उस पर। वर्ल्ड बैंक अनफेयरली इन्फ्लुएंस्ड इट्स ओन कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। और वर्ल्ड बैंक क्या है, अनफेयरली इन्फ्लुएंस हो गया खुद की कॉम्पिटिटिव रैंकिंग से। द वॉल स्ट्रीट जर्नल जनवरी 2018, तो ये इस शीर्षक से वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख प्रकाशित हुआ था। और मोर डिटेल आप इस वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। द कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ चिली एंड इंडिया कास्ट doubt on not just the country level data but also the change in underlying methodology। तो जो विपरीत एक्सपीरियंस था चिली का, कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस था या विषम एक्सपीरियंस था चिली और इंडिया का, उसने डाउट पैदा किया किस चीज़ को, ना केवल कंट्री लेवल डेटा मैनिपुलेशन, बल्कि जो मेथडोलॉजी चेंज हुई थी या जो वर्ल्ड बैंक ने मेथडोलॉजी चेंज हुई या जो प्रोसेस करने की, जो डेटा को प्रोसेस करने की जो विधि होती है या जो क्या प्रोसीजर होती है वो चेंज हुई, उस पर भी क्या हुआ, मतलब डाउट हुआ। देयरफॉर द मल्टीलेटरल एजेंसीज डिसीजन टू सस्पेंड पब्लिकेशन एंड कंडक्ट सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ रिपोर्ट ऑफ लास्ट 5 ईयर एंड डाउटली वेलकम। हालांकि फिर जब इतने बड़े मल्टीलेटरल एजेंसी ने ये डिसीजन लिया कि वो पब्लिकेशन सस्पेंड कर दिया इस प्रकार की रैंकिंग का, तो ये अनडाउटली वेलकम, ये बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए बेशक स्वागत योग्य है ये। गोइंग बियॉन्ड द डेटा एंड मेथडोलॉजी दैट डज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हैव प्रिडिक्टिव पावर। अब डेटा और मेथडोलॉजी से अलग हटके भी अगर बात किया जाए तो क्या ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के पास भविष्य को, मतलब इतनी वो है कि वो भविष्य का निर्धारण कर पाए या भविष्य बता सके, क्या इतनी पावर है। रीसेंट एविडेंस अबाउट इंडिया इज टेलिंग, जो वर्तमान के कुछ उदाहरण हैं या घटनाएं हैं वो इसके बारे में कह रही हैं। वाइल इट्स रैंक पोल वॉल्टेड, मतलब जो रैंकिंग का जो पोल है वो क्या है, उभरा हुआ है। इट हैज़ मीन्ट नथिंग ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड अराउंड 16 to 70% of GDP and 3.5 million जॉब वर लॉस्ट बिटवीन 2018 to 2017-18। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जो 16-17% पहले था वो अभी भी उतना ही है। और 3.5 मिलियन जॉब क्या हो गई, चली गई हैं 2011-12 से 2017-18 के बिटवीन। एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग फेल फ्रॉम 13.1% इन 2015-16 to 0 in 2019-20 एज पर द नेशनल अकाउंट स्टेटिक्स। और जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ थी मैन्युफैक्चरिंग की जो 13.1% थी कब 2015-16 में, वो अब 0 पे आ गई है 19-20 में। टू रब सॉल्ट इन द बाउंड, इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना हैज शॉट अप।
कंपेलिंग प्राइम मिनिस्टर अनाउंस येट अनदर इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत। और जब चाइना से क्या इंपोर्ट बढ़ रहा है या एक अच्छे चरम पर है, उसी समय एक और इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस कर दिया, वो क्या है, आत्मनिर्भर भारत। इट हैज़ बीन द सेम विथ रसिया, और ये एक जैसा ही है रसिया के साथ भी। इट्स ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक जंप फ्रॉम 120 इन 2012, 120 रैंकिंग थी ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में रसिया की, जो अब क्या हो गई है, 20 हो गई है 6 साल बाद। टेकिंग रसिया अहेड ऑफ चाइना, ब्राज़ील एंड इंडिया, बट विदाउट बिकमिंग अ मैग्नेट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लो। अब रसिया ने क्या किया है, आगे तो बढ़ गया, किस किस से, चाइना से बढ़ गया आगे, ब्राज़ील से बढ़ गया आगे, इंडिया से बढ़ गया, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो मतलब सीधी सी बात है, ग्राउंड पे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, बस उसमें जो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब रिटन डॉक्यूमेंट में ये दिखाई दे रहा है कि आपकी रैंक बढ़ गई है। चाइना ऑन कॉन्ट्रेरी अट्रैक्ट वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल इनफ्लो, बट इट इज़ ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वाज लो, एंड हाउ एवर बिटवीन 78 and 96 for the year between 2006 and 2017। अब चाइना जो कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गेन कर रहा है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रहा है, उसकी रैंकिंग 2006 से 2017 तक 78 से 96 के बिटवीन ही रही। मैनी फ्लॉप, बहुत सी कमियाँ। देयर आर मैनी शॉर्ट कमिंग इन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडेक्स। यहाँ पे बहुत सी कमियाँ हैं, जो भी डिज़ाइन है और इम्प्लीमेंटेशन है जो भी इंडेक्स का, उसमें द इंडिकेटर यूज्ड फॉर इंडेक्स आर डिज़्योर, मतलब जो इम्प्लीमेंट इंडिकेटर हैं, जो भी निर्धारक हैं जो इंडेक्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, वो डिज़्योर हैं। क्या है, एज पर द स्टैचू, जो भी स्टैचू या जो दिखाई देता है उस पर, नॉट डिफेक्टो, ना कि रियलिटी पर बेस्ड है। मतलब जैसे कोई पॉलिसी बन गई तो उस पॉलिसी का को लेकर बना देना, बल्कि उस पॉलिसी का इफेक्ट क्या हो रहा है उस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। द डेटा फॉर कंप्यूटिंग द इंडेक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लार्जर एंटरप्राइजेज इन टू सिटी, मुंबई एंड दिल्ली। जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो जो डेटा लिया जाता है मुंबई और दिल्ली का लिया जाता है, बाय लॉर्स, अकाउंटेंट एंड ब्रोकर, जो भी लॉयर हैं, अकाउंटेंट हैं, ब्रोकर हैं, उन सब से लिया जाता है, ना कि एंटरप्रेन्योर या जो बिजनेस या व्यवसायी हैं उनसे लिया जाता है। तो द वर्ल्ड बैंक ऑन internal watchdog, the independent evaluation group, in its 2013 report, it has widely questioned the reliability and objectivity of index। तो उसने क्वेश्चन किया था जो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उस पर, कब, 2013 में, जो इंटरनल वॉचडॉग है गवर्नमेंट का ही, सॉरी वर्ल्ड बैंक का ही, उसने। द वर्ल्ड बैंक कंडक्ट ग्लोबल एंटरप्राइजेस सर्वे कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपनीज इंटरेस्ट। Interestingly, there is no correlation between ranking obtained from easy of doing business and enterprises survey। तो जो enterprises survey वर्ल्ड बैंक करवाता है और जो रैंकिंग प्रदान करता है बैंक, वर्ल्ड बैंक, उनमें किसी भी टाइप का कोरिलेशन या समानता देखने को नहीं मिलती। मतलब उनमें भी बहुत कमियां हैं। राइटिंग इन वेल रिगार्डेड जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव वॉल्यूम 29 नंबर 3 समर 2015, Mary Hallward and Lent Princhet said, overall we find that single numerical estimate of legally required time for firm to complete certain legal and regulatory process provided by doing business survey does not summarize even modestly well and experience of firm as reported by enterprises survey। तो इनका ये मतलब है कि वही जो पॉलिसी वाली चीज़ें हैं, पॉलिसी को देख के वो कर लिया, और इन्होंने उस बारे में मतलब क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशन है किसी भी कंट्री के, उस आधार पर इन्होंने वो बना ली, ना कि जो एक्सपीरियंस होता है जहाँ जो बिजनेस करते हैं उनके लिए, उस आधार पर इन्होंने रिपोर्ट बनाई, ये इन्होंने कहा है पहले। मोर सीरियसली द थियोरेटिकल अंडरपिनिंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज सस्पेक्ट। और सीरियसली अगर देखा जाए तो जो थ्योरेटिकली अंडरपिनिंग हो रही है या थ्योरेटिकली या सैद्धांतिक तौर पर जो चीज़ बनाई जा रही है वो वास्तविक रूप से है नहीं, तो वो जो क्या है, एक सस्पेक्ट है या संदिग्ध है।
There is little in any major trend of economic through which suggests that minimally regulated market for labor and capital produce superior outcome in term of the output and employment। तो यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे मतलब मतलब वो एक व्यवस्था है कि जहाँ पे ये सजेस्ट किया जाए कि जो मिनिमल रेगुलेट जो मार्केट है लेबर लेबर पूंजी को प्रोड्यूस कर रहा है सुपीरियर आउटकम के फॉर्म में या बहुत अच्छे रूप में, जो भी हम एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अगर चीज़ों को देखते हैं तो। इकोनॉमिक हिस्ट्री सो रिच वेरिएशन इन परफॉर्मेंस अक्रॉस कंट्री एंड पॉलिसी रेजिम्स। तो जो इकोनॉमिक आर्थिक जो हिस्ट्री है, आर्थिक इतिहास है, वो हमेशा दिखाता है कि बहुत ही वेरिएशन है जो परफॉर्मेंस है कंट्री का और जो पॉलिसी है कंट्री की उनमें। डिफाइंग सिंपलिस्टिक जर्नलाइजेशन दैट इन्फॉर्म द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। और इस हिसाब से वो क्या अवेलना कर रहे हैं सिंपलिस्टिक जो जर्नलाइज सामान्यता जो देखी जा सकती हैं बातें, और इन्फॉर्म द कंस्ट्रक्शन ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो सीधी सी बात है वो जो जनरल एक व्यू है उस चीज़ की अवेलना कर रहे हैं जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कमियों के बारे में बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश सच सिंपलिस्टिक होमलीज मतलब धर्मोपदेश, होमलीज मतलब धर्मोपदेश आर यूज्ड अंडर द सीमिंगली साइंटिफिक गार्ब ऑफ क्वांटिटेटिव इंडेक्स टू डिसएडवांटेज ऑफ वर्कर। तो अब ये जो उपदेश दिए जा रहे हैं या जो भी यूज़ किया जा रहा है वो क्वांटिटेटिव बेस्ड पे यूज़ किया जा रहा है, और ये किसका इंडेक्स टू डिसएडवांटेज किसको हो रहा है, वर्कर्स को हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, फॉर इंस्टेंस टू मीट ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस टारगेट सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ फैक्ट्री आर कंप्रोमाइज्ड। तो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड टारगेटेड जो है फैक्ट्री के अंदर वो कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं, मतलब उनका ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। इन 2016 महाराष्ट्र गवर्नमेंट अबोलिश द एनुअल मैंडेटरी इंस्पेक्शन ऑफ स्टीम बॉयलर अंडर द बॉयलर एक्ट 1923 एंड इंडियन बॉयलर रेगुलेशन 1950। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जो एनुअल रिपोर्ट होती थी या एनुअल चेकिंग होती थी ऐसी फैक्ट्रियों की कि वहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रॉपर है कि नहीं, उसको क्या कर दिया, अबॉलिश या ख़त्म कर दिया है। इन इट्स प्लेस थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड एम्प्लॉयर सेल्फ सर्टिफिकेशन आर मैंडेटेड। और इसके प्लेस पे क्या हो गया, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और एम्प्लॉयर्स को सेल्फ सर्टिफिकेट के लिए मैंडेट कर दिया है। रिपोर्टेडली हाउएवर नो फैक्ट्री हैज कंपाइल्ड विद सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड सबमिटेड द थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। और ऐसा जो मतलब रूल बनाया गया था वैसा किसी फैक्ट्री ने ऐसा कुछ किया है नहीं अभी तक। मोस्ट अदर स्टेट हैव कॉपी महाराष्ट्र प्रैक्टिस, और दूसरे राज्यों ने भी महाराष्ट्र की इसी नीति को अपनाया। हेंस इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड हैव बीन प्रैक्टिकली अबॉलिश्ड। तो स्टैंडर्ड ही जो इंडस्ट्री के सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं वो क्या हो गए हैं, अबॉलिश कर दिए गए हैं। एक अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर प्रैक्टिकली सच चेंजेस इज ट्रूली अ केस ऑफ रेस टू द बॉटम। और ऐसे जो चेंज हुए हैं वो केस हैं कि आप रेस कर रहे हो किसके लिए, नीचे जाने के लिए, टू प्लीज द रेटिंग एजेंसी नीति आयोग इन दिस केस। और किस चीज़ के लिए, रेटिंग एजेंसी को प्लीज करने के लिए नीति आयोग इस केस के अंतर्गत मतलब नीचे जा रहे हैं कि आप पॉलिसी के चेंज करके क्या कर रहे हो कि भाई ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आपने पॉलिसी चेंज कर दी लेकिन उसमें वर्कर्स का ख्याल नहीं रखा। अगर मतलब ये रूल हार्ड होंगे तो न्यायती जो कंपनीज को हैं वो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन इन सब चेंजों को ऐसे कर दिया गया कि बाहर वाले लोग या कोई भी लोग हैं, सीधी सी बात है, आप वर्कर्स के अधिकारों को ख़त्म कर दो तो इंडस्ट्री काम करने वाले को ज़्यादा सहूलियत होगी, वो ज़्यादा काम करवा पाएगा। इस टाइप से आप सोच सकते हो। टाइम फॉर रीथिंक, अब ये फिर से सोचने का समय है। टू सम ऑफ द वर्ल्ड बैंक डिसीजन टू हॉल्ट एनुअल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ डेटा ऑथेंटिसिटी इशू ऑफ सम कंट्री हैज इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। तो जो इन सबको अगर सम अप किया जाए कि क्यों हाल्ट किया गया
जो हाल्ट की गई है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो की ऑथेंटिसिटी इशू के आधार पर, तो सम कंट्री हैज इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। तो इंडिया के रिगार्डिंग ये कुछ कंट्री के लिए ये सोचने का विषय बन जाएगा कि अब क्या होगा, इंडिया की सही होगी या वो जो भी होगी। सिंस 2015 द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड कंसिडरेबल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल टू इम्प्रूव इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग। 2015 से ही गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कि इंडिया की जो ग्लोबल रैंक है वो इम्प्रूव हो विथ इम्प्रेसिव सक्सेस। विथ इम्प्रेसिव मतलब एक ड्रास्टिकली अच्छी इम्प्रूव हो, but the enhanced ranking has felt augmented investment and output growth। लेकिन जो रैंकिंग है वो फेल हो चुकी है कि जिस टाइप की रैंकिंग है उस हिसाब से आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए था, जो ग्रोथ है वो भी दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन वो हुआ नहीं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? एनालिटिकल एंड empirical foundation of the index are weak if नॉन एग्जिस्टेंस। अगर ये सब होता है तो क्या होगा कि भाई जो एनालिटिकल और एम्पेरिकल फाउंडेशन है इंडेक्स का वो क्या है, वीक है। द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन डिजियोर मेजर नॉट डिफेक्टो कंडीशन। तो जो इंडेक्स है वो किस पे बेस है? पॉलिसी ड्रिवन है, ना कि वास्तविकता पे। देयर इज नो क्रेडिबल एसोसिएशन बिटवीन इम्प्रूवमेंट इन रैंकिंग एंड राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड आउटपुट ग्रोथ एनीवेयर। और यहाँ पे कोई भी विश्वसनीय संबंध नहीं है किस किस के बिटवीन, कि इम्प्रूवमेंट की रैंकिंग का जिस तरह से इम्प्रूवमेंट होता है उसी तरह से आपकी जो इकोनॉमी में है कैपिटल भी आए, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी आए, और जो आपका आउटपुट ग्रोथ है वो भी बढ़े। तो ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता किसी भी कंट्री में। वर्स ऑफ ऑल इट इज़ एन आइडियोलॉजिकल लोडेड मेजर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। और सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि आदर्श मतलब आइडियोलॉजिकल लोडेड मेजर हैं, एक जो उपाय किए गए हैं वो किसके अगेंस्ट हैं? वर्कर के अगेंस्ट है या वर्कर के अधिकारों के अगेंस्ट हैं। इट इज़ टाइम द वर्ल्ड बैंक रीथिंक इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन प्रोड्यूसिंग डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। और ये समय है कि वर्ल्ड बैंक फिर से सोचे जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसको बनाने में। इंडिया शुड डू सम सोल सर्चिंग एज to why the much trumpeted rise in global ranking has failed miserably on the ground। तो इंडिया के लिए भी सोचना चाहिए कि जो जिस तरह से रैंकिंग बढ़ी है वो फेल क्यों कर गया उस तरह से कैपिटल को अट्रैक्ट करने में, और सीधी सी बात है ग्राउंड रियलिटी में तब्दील करने में क्यों फेल हो गया। So this is the end of today's editorial. So thank you for